फाइनली जो आपका जो मासिक परीक्षा जो आपका होने वाला है 25 सितंबर से, उसके लिए जो केमिस्ट्री यानी रासायन शास्त्र का जो है आपका जो मंथली एग्जाम 25 सितंबर का जो सेकेंड सिटिंग होने वाला है, इसके लिए वायरल क्वेश्चन लाया हूं। और यहां पर आप लोग देख लीजिए, ऑफिशियल सिग्नेचर भी आप लोग देख लीजिए, है ना, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो सभी बच्चे एकदम आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा का पूरा वायरल सेट करवाऊंगा, है ना। और यह वायरल सेट जो आरबीएस कॉलेज, आपका कौन सा कॉलेज है आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए पूरा का पूरा सेट मेरे पास आ चुका है ना। और आप लोग अब सभी स्टूडेंट अपना कमेंट किया, पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, आराम से आप लोग बने रहिएगा। रासायन शास्त्र का जो मासिक परीक्षा जो आपका 25 सितंबर का सेकेंड सिटिंग जो होने वाला है, इसके लिए वायरल क्वेश्चन करवाने वाला, तो सभी बच्चे एकदम बने रहिएगा और ईमानदारी से आप लोग लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कमाल की जो वीडियो की अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपकी मासिक परीक्षा में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बताओ जरा। यहां पर देखिए सबसे पहले देखिए मासिक परीक्षा जो आपका रासायन शास्त्र होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। पूर्णांक ये हो गया। और हाँ, आपके परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा अभी जस्ट हम आपको बताने वाला हूं, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, इसलिए सभी बच्चे आराम से जो है ना पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लो, है ना, यहां पर आप लोग आराम से देख लीजिए क्या क्या जानकारी है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है ना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। देखो आपको परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का ही आपको एग्जाम में जो है ओएमआर शीट में आपको क्या करना है, ओएमआर शीट में आपको जवाब देने की जरूरत है। तो सभी बच्चे एकदम आराम से बने रहिए। हम आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वालिटी का दिखे, है ना। और सभी बच्चे एकदम जो बच्चे पूरा वीडियो देखेगा सबको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब कमाल की वीडियो की अपन शुरुआत कर लेते हैं। सभी बच्चे एकदम आराम से बने रहो, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है, विटामिन ए जो है पूछा जा रहा है कहलाता है, विटामिन ए पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है स्कॉर्बिक अम्ल होगा, रेटिनॉल होगा, है ना, कैल्सीफिरॉल हो जाएगा, या पूछा जा रहा है क्या टिकोफिरॉल होगा, बताओ जा। तो देखो विटामिन ए की बात हो रही तो विटामिन ए आपका क्या होगा, रेटिनॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। विटामिन ए जो है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, याद रखना रेटिनॉल होगा, बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर यहां से बनेगा। सारा प्रश्न देखिए, और यह जो वायरल प्रश्न है आपका 25 सितंबर का जो आपका सेकेंड सिटिंग में जो आपका केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है, सभी बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, निम्न से कौन पूछा जा रहा है, क्या बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछा जाए कौन होगा, सेल्यूलोज होगा, पॉलीथीन होगा, है ना, पीवीसी होगा, या नायलॉन पूछा जा रहा है 6 होगा। तो इसका सही जवाब होगा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज इसका सही जवाब होगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना सेल्यूलोज होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए नेचुरल रबर जो है पूछा जाए बहुलक है। अब बताओ जरा, है ना, नेचुरल रबर जो है ना पूछा जाए, नेचुरल रबर इज जो है पॉलीमर ऑफ द जो है फॉलोइंग की बात हो रही है, यानी नेचुरल रबर जो है पूछा जा रहा है किसका बहुलक है, बताओ जरा। आपके ऑप्शन देखो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज, सभी बच्चे चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आंसर लगाते जाइए। आइसो क्या होगा, आइसोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन में इसका बी चूज किए, नेचुरल रबर जो है ये आपका क्या है, आइसोप्रीन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, एस्पिरिन पूछा जा रहा है क्या है। एस्पिरिन जो है यह पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह जो है ये आपका एंटीपायरेटिक है, ज्वरनाशी है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, है ना। तो पूछा जा रहा है क्या, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, याद रखना ज्वरनाशी है। क्या हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा, बढ़िया से याद रखना। सभी बच्चे अंत तक जरूर देखिएगा, और जो बच्चे पूरा क्लास कीजिएगा सबको पीडीएफ भी मिलेगा। ओके चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन 5 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 96,500 कूलाम विद्युत जो है CuSO4 के विलयन से जो है मुक्त करता है। आपको बताना 96,500 जो विद्युत जो है ना CuSO4 के विलयन से कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा, 63.5 ग्राम है। ऑप्शन बी 31.76 है। ऑप्शन सी है 96,500 ग्राम तांबा। ऑप्शन डी है 100 ग्राम तांबा की बात हो रही है। तो देखो 96 जो 500 पूछा जा रहा है क्या, 96,500 कूलाम की बात हो रही है ना। 96,500 कूलाम अगर विद्युत पूछा जाए CuSO4 से विलयन से कितना मुक्त करेगा, ये 31.76 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 6 नंबर प्रश्न क्या है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो विद्युत अपघटन से पूछा जा रहा है क्या कैथोड पर मुक्त होता है। यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है ना विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसमें जो मुक्त होता है क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, सोडियम अमलगम भी नहीं होगा, है ना,
हाइड्रोजन तो होगा यानी सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा यानी Na हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना द्रव्य सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर जो मुक्त होगा ये आपका सोडियम होगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला प्रश्न देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाए, किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से अगर व्यक्त होता है, यहाँ K⁴ है, B पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर +1 पावर है। अब बताओ इसकी कोटि क्या होगी, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बताओ जरा 2 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो से 3 हो जाएगा इसका कोटि। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। याद ना किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकाश वेग है, यहां पर देखो K⁴ है और यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 2 और 1 3 क्या होगा, इसका कोटि निकल जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। सभी बच्चे आराम से आप लोग बने रहिए। अगला प्रश्न देखो 8 नंबर प्रश्न क्या है ना, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2 में सोडियम की जो है कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, सोडियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या पूछा जा रहा है ना, कितनी होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, क्या होता है, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होती है। चलिए आगे बढ़े, एक बार ईमानदारी से जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर देख रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो 2024 परीक्षा का इसी तरह आप लोगों के लिए जो है बेहतरीन क्वालिटी और कंटेंट आपको मिले, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं लाइक तो कर ही लीजिए ईमानदारी से, और सभी बच्चे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपका डेली जो है एक आपका 7 बजे से क्लास होती है और एक आपके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, हम आगे बनाते रह गए, लेकिन फिर बाद में पता चला वीडियो तो बंद हो गया था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा भी कलर है, ये आप लोग देख लीजिए जो भी किए थे, लेकिन मिस हो गया था। फिर से बता रहा हूं, देखो जैव उत्प्रेरक क्या होता है, जैव उत्प्रेरक जो होता है एक आपका एंजाइम हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, जैव उत्प्रेरक क्या होगा, एक एंजाइम होगा। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण ताप पर द्रव जैसे पूछा जाए तो याद रखना पारा यानी मरकरी जो होता है ये आपका साधारण तापक्रम पर क्या होता है, द्रव होता है। बढ़िया से आपको एकदम अच्छी तरह से याद रखना। ओके अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 11 प्रश्न है, सल्फाइड एसिड का समाधान किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, फेन जो उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, फेन उत्प्लावन विधि। फटाफट आप लोग देख लीजिए, HCl4 का आकार कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, बढ़िया से याद रखना, छपेगा ही छपेगा, याद रखना 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या सबसे प्रबल लिविश अम्ल क्या होगा, सबसे प्रबल लिविश अम्ल जो होता है ना, ये आपका क्या होगा, VF3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, H3PO4 जो है ये क्या है, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं FeSO4.7H2O को क्या कहते हैं, हरा थोथा कहते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब देखो यहां से देखिए, हम थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, इस बीच में वीडियो थोड़ा सा जो है ना पॉज हो गया था। ओके चलो किस ग्रुप के तत्व को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, बताओ जरा सभी स्टूडेंट, है ना। प्रश्न पूछा जाए किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, P ब्लॉक होगा, S ब्लॉक होगा, D ब्लॉक होगा या F ब्लॉक की बात हो रही है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर लगाते जाइएगा। तो इसका सही जवाब होगा, इसका क्या होगा, D ब्लॉक हो जाएगा। D ब्लॉक के जो तत्व जो होता है ना, एलिमेंट को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका C बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा, D ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है, सोडियम होगा या आपका लोहा होगा, जिंक होगा या आपका सोना होगा। प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है ये आपका गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना जो है ना, गोल्ड यानी सोना जो है आपका क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, K4FeCN6 पूछा जा रहा है, क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगा यानी जटिल लवण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छी तरह से याद रखना K4FeNCX क्या है, जटिल लवण है। चलिए बहुत बढ़िया, आराम से आप लोग देखिए और एक एक प्रश्न को एकदम बढ़िया से जो है पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।
चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए, एथेन में कार्बन का संकलन क्या होगा। एथेन जो है इसमें कार्बन का संकलन पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगे। एथेन का जो होता है, एथेन का होता है sp3 होता है, क्या होता है sp3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र देखो छपेगा, एनुअल एग्जाम के लिए भी खास है और ये तो मासिक परीक्षा में तो ऐसे ही भौकाल मचाओगे, है ना। ये जितना क्वेश्चन है सभी जो है ना, सीधे परीक्षा में एक एक क्वेश्चन छपेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन का होता है CnH2n होता है, क्या होगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना। 21वां प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, एल्किल हाइलाइट को जो अल्कोहल में बदला जाता है। आपको बताना है एल्किल हाइलाइट को जो अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया यानी बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। एल्किन हाइलाइट को जो अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 22 में प्रश्न क्या है, ग्लिसरॉल एक है, बताओ जो ग्लिसरॉल जो है एक क्या है, ग्लिसरॉल क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, सेकेंडरी भी नहीं होगा, टर्शरी नहीं होगा, ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम बढ़िया से याद रखना, क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल जो है ये आपका क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न है क्या, कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्रावन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का जो शुष्क स्रावन जो है ना, पूछा जाए कौन देता है, ये जो देता है sp², है ना, sp² डिब्राइज्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। पूछा जाए क्या कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन परमाणु कौन होगा, sp² डिब्राइज्ड हो जाएगा, याद रखना 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न क्या है ना। 25वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, मिथाइल जो है ना, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। इसको बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। क्या होगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, है ना। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है किसके द्वारा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से याद रखना। एंजाइम क्या है बताओ जरा, है ना, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलो से एंजाइम की बात हो रही है, व्हाट इज एन एंजाइम की बात हो रही है ना। तो एंजाइम जो है ये आपका प्रोटीन है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। अब देखिए पॉलीएमाइड का जो रेशा जो है पूछा जाए कौन बना होता है, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। डेक्रोन बिल्कुल भी नहीं होगा, आर्लन रेयान भी नहीं होगा, नाइलोन होता है। क्या होगा, नाइलोन हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नाइलोन जो है आपका किसका बना होता है, ये आपका पॉलीएमाइड का रेशा बना होता है। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। आप लोग घर में भी ये दवा आप लोग यूज करते होंगे जिसका नाम है एंटीपायरेटिक दवा। एंटीपायरेटिक जो दवा है ये इसका काम क्या होता है, ये बुखार को कम करता है। कौन सा दवा होगा, एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से याद रखना, बुखार को कौन कम करेगा, एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है क्या, बिना किसी लत और प्रेशन के जो है निम्न में से कौन सा दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब किसका प्रयोग जो है दर्दनाशक के रूप में किया जाता है, ये किया जाता है एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल का उपयोग किया जाता है दर्दनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने विद्यार्थी हैं आराम से आप लोग इस वीडियो को देखिए, है ना, और एकदम भौकाल मचा के आना एग्जाम में, ठीक है। चलिए मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाए। चलिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। जो कुछ शॉर्टकी दोष के कारण पूछा जा रहा है, ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है या आपका घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए, 30 का सही जवाब क्या होगा, है ना। शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व जो होता है ये आपका डिक्रीज करता है, याद रखना घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, घट जाता है। अगला प्रश्न देखो 31 में प्रश्न क्या है, टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल द्वारा, कोलाइड द्वारा, या पूछा जरा इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो टिंडल प्रभाव की अगर बात किया जाए, है ना, टिंडल प्रभाव जैसे पूछा जाए प्रदर्शित होता है ये आपका कोलाइड द्वारा हो जाएगा, ठीक है। कोलाइड द्वारा बाय दी क्या होगा, सॉल्यूशन इसका सही जवाब होगा।
नहीं नहीं, ये आपका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय कोलाइड, है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, 100% करेक्ट होगा। और एक आध वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दिया हूँ, वास्तविक घोर लगा, इसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान रखना अभी से टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है किसके द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका 100% सही जवाब होगा, है ना, कोलाइड द्वारा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32। 32 है क्या, लोहे के धातु में प्रयुक्त जो वातवृत्ति का जो है अधिकतम तापक्रम बताओ जो कितना सेल्सियस होता है। इसका सेल्सियस की अगर बात करें तो 1300 सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1300 है, 1300 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है ना। लोहे के जो धातु में जो है प्रयुक्त वातवृत्ति का जो अधिकतम तापक्रम जो होता है कितना होता है, 1300 सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, काश स्पीड कहलाती है। अब बताना है काश स्पीड क्या कहलाती है, बताओ। तो काश स्पीड यानी CH3OH जो है ये आपका काश स्पीड कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। CH3OH क्या है, काश स्पीड। ओके, अगला प्रश्न, इट इज कॉल्ड कास्ट स्पीड CH3OH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। सभी बच्चे, जितने बच्चे अभी तक बने हैं आप लोग देखो, है ना, आप पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप लोग लाइक तो कर ही लिए होंगे, है ना, और यह भी भरोसा है कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिए होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 का आपका एग्जाम जो है ना, एग्जाम 1 फरवरी से ही शुरू होने वाला है। तो आपका मासिक परीक्षा होगा, अगले मंथ सेंटर पे एग्जाम होगा, फिर अगले मंथ आपका मासिक परीक्षा होगा। अगर आप लोग चाहते हो एकदम बेहतरीन तैयारी करना और परीक्षा में अच्छा अंक लाना, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और जैसे क्लास शुरू हो आपको क्लास में जुड़ना है और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी करना है। बताओ फलों की शर्करा क्या कहलाती है, यानी जो फलों की जो शर्करा जो है ये पूछा जा रहा है क्या कहलाती है, बताओ एकदम बढ़िया से याद रखना, फ्रक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न देखो क्या है, इबुप्रोफेन क्या है, बताओ। इबुप्रोफेन की बात हो रही है और यह जो आपका क्या पीरा हरी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेन किलर्स कहते हैं ना। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, इबुप्रोफेन क्या है, ये आपका पीरा हरी है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो है वीरवदा ठोस है। एकदम एक एक प्रश्न बढ़िया से तैयारी करना है। वीरवदा ठोस आपका जो होगा क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा, क्वार्टर्स ग्लास यानी SiO2, है ना। SiO2 जो है ये आपका क्या होगा, वीरवदा ठोस है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न है, XY तत्वों से बना एक यौगिक जो एक ऐसी जो है घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर Y के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, इस यौगिक का सूत्र होगा XY3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सूत्र, XY3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ए हो जाएगा। याद रखना ए इसका सही जवाब है XY3। चलिए सभी बच्चे एकदम आराम से पढ़िए, है ना, धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स का भी हमने आपको क्वेश्चन करवा दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका चैनल पे अपलोड है, वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। चलिए 38 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आपका अनुषंग गुणधर्म का जो है नहीं है। देखिए अनुषंग गुणधर्म पूछा जा रहा है, कौन नहीं होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुषंग गुणधर्म नहीं होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका क्या अनुषंग गुणधर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 39 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे जो ना फैराडे की बात हो रही है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है, बताओ जरा किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, यह संबंधित है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम किससे संबंधित है, याद रखना विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, बताओ जरा। प्रथम कोटि की बात हो रही है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक जो होती है इसकी इकाई पूछा जा रहा है, क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, इसकी जो इकाई होती है टाइम इनवर्स यानी समय इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया, बस अब 30 ही बच रहा है ना। आराम से कीजिए आप लोग तैयारी, ठीक है, और सभी बच्चे शेयर भी करना है। चलिए 41वां प्रश्न है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अब बताना है अधिशोषण जो है इसकी प्रक्रिया किसमें होती है, यह होती है उष्माक्षेपी का प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 42 में प्रश्न है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो निर्भर करती है, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता जो है यह निर्भर करती है कणों के आकार पर, है ना। तो क्या होगा, ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है, कणों के आकार पर। अगला प्रश्न देखिए 43 में प्रश्न है, सोडियम जो आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम पूछा जा रहा है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोडियम जो होता है ये आपका सदस्य होता है ग्रुप जो है
है ना, ग्रुप 1 का होता है। ग्रुप 1 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा ग्रुप 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, भूपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, सिलिकॉन तत्व है, याद रखना। और सबसे अगर ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है ना, ये आपको याद रखना। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं, उसके बाद आपका सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, याद रखना इस तरह पाया जाता है। तो देखो ऑप्शन क्या होगा, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 45वां प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों का जो है समृद्धता डैश से संकेंद्रित करते हैं, बताओ जरा किससे संकेंद्रित करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यह करते हैं फेन उत्प्लावन विधि हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, फेन प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा। ओके चलिए जी, क्या बात है, अच्छी तरह से याद रखना। 45 का सही जवाब क्या होगा, सल्फाइड अयस्कों की जो है समृद्धता किससे संकेंद्रित करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि से। ठीक है चलिए जी, बस अब तो कम प्रश्न बच रहा है, एकदम बहुकाल मचाते रहिए। चलिए 46 देखिए, अपना जो भी दोस्त तैयार है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जल्द ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, अब बताना है। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन नहीं बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता होगा FON, जिसमें F रहे तो यहाँ पर देखो F किस में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, O है H2O, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3, इसमें देखो N ये भी बनाता है, तो इसका सही जवाब होगा HCl नहीं बनाता है, याद रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 47 है, क्या हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत जो होता है आपका क्या होगा, मोनोमाइट होगा। क्या होगा, मोनोमाइट जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है मोनोमाइट। अगला प्रश्न देखो 48 में प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है। आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, किसका होता है, फॉस्फेट का होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 49 निम्नलिखित जो है आयनों में कौन आपका प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय बताओ जरा कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो प्रतिचुंबकीय जो होता है ये आपका क्या होगा, Zn जो है 2+, Zn2+ आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जितने बच्चे इसका डी चूज किए सबका सही जवाब है। 50वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है Mg। अगला प्रश्न देखो 51वां प्रश्न क्या है, निकेल का जो है NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। निकेल के बताओ जरा, निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। निकेल का जो है ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसकी नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 होती है, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है 52 है, क्या K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होता है। Fe जो है इसका प्रसंकरण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका प्रसंकरण होगा D2sp3 होता है। D2sp3 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 53, एंजाइम जो है ना, सॉरी एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है, बढ़िया से याद रखना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ओके यहां तक क्लियर है। अगला प्रश्न 54 में प्रश्न है, क्या CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है। CHI3 जो है इसमें एंटीसेप्टिक क्रिया जो है इसका कारण क्या है, बताओ जरा। एंटीसेप्टिक क्रिया जो इसका कारण जो होता है क्या होगा, आयोडीन जो है मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, है ना आयोडीन फ्री डिस्चार्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल में अंतर यानी जांच जो है ज्ञात करते हैं, किस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण विधि ये तो होगा, ये लुकास भी होता है, विक्टर माइट भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा, है ना उपयुक्त में सभी विधि के द्वारा जो है ना क्या करते हैं, पूछा जा रहा है कि अल्कोहल में जो है ना अल्कोहल के अंतर में जांच करते हैं किस किस विधि से, ये सभी होगा। अभी ऑक्सीकरक हो जाएगा, लुकास होगा, विक्टर मेयर हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अब बहुत कम प्रश्न बच रहा है, सभी बच्चे एकदम दबा के एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ मेहनत में लगे रहिए, खामोशी से मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पर दीजिए 56 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, एथाइन एसीटेट एवं जो है CH3MgBr जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। एथाइन एसीटेट पूछा जा रहा है क्या, है ना, एवं CH3MgBr जो है प्रतिक्रिया करके पूछा जा रहा है क्या बनाएगा, ये आपका प्रतिक्रिया करके 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 57 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किसमें जो तनु NaOH की उपस्थिति में जो है अल्डोल जो है ना अल्डोल संघनन जो है होता है, किसकी
उपस्थिति में होता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका नाम है एसिटल एल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो, 58 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन आपका सबसे कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय बताओ जरा, सबसे कम क्षारीय कौन होगा? सबसे कम क्षारीय जो होता है C6H5 है ना, H3N हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब है। याद रखना। अगला प्रश्न देखो, 59वां प्रश्न क्या है, नमकीन में जो है पूछा जा रहा है क्या शुगर में सबसे मीठा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज दी स्वीटेस्ट की बात हो रही है, तो बताओ स्वीटेस्ट शुगर बताओ कौन होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। याद रखना, फ्रक्टोज जो है ये आपका स्वीटेस्ट शुगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 60 है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन जो अधिकतर होगा? अधिकतर किसका होता है? अधिकतर होता है K2SO4 का। पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4 का जो है हिमांक अवनमन क्या होता है? अधिकतर होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी, क्या बात है, आप लोग तो एकदम भौकाल मचा दिया ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड बताओ कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। लायोफिलिक कोलाइड आपका ग्लू यानी गोंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 62वां प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मेथाइल एमीन को जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, 63वां प्रश्न क्या है, देखो 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण है? अब बताओ ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण बताओ कौन है? ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण आपका होता है कांच है ना, ग्लास हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, कांच। अगला प्रश्न देखिए, 64वां प्रश्न क्या है ना, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक जो है क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65वां प्रश्न क्या है, बीसीसी एकक जो है सेल की संकुलन क्षमता बताओ। बीसीसी एकक सेल जो है इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? इसकी संकुलन क्षमता जो होती है यह आपका 68% होती है, 68% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, 68% होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे आराम से आप लोग तैयारी करते रहिए। ओके, चलो यहां पर देखो 66वां प्रश्न क्या है, आइसोटोनिक विलयन जो है वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर क्या होता है? परिचारक दाब हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलेटिंग प्रेशर हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, याद रखना, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ सबको एकदम बढ़िया से दिख रहा है ना? जितने बच्चे हैं सभी बच्चे का बेल आइकन प्रेस होना चाहिए सब्सक्राइब करके एकदम ईमानदारी से। तो याद है ना, आइसोटोनिक विलयन हुए हैं जिनके बराबर होता है परिचारक दाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 67वां प्रश्न क्या है, झाग। देखो झाग जो है ना, झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षेपित दशा जो होगा यह पूछा जा रहा है, क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होता है आपका ठोस तथा गैस हो जाएगा। याद है ना, सॉलिड्स एंड गैसेज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 68 है क्या, यहां देखो सिलिका एक जो है रेफ्रेक्टरी है ना, सिलिका पूछा जा रहा है क्या, सिलिका इज जो है रेफ्रेक्टिव मटेरियल की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका क्षारीय नहीं होगा, ना ही उदासीन होता, ना ही अम्लीय। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। 69वां प्रश्न क्या है, एक्टिनाइडो की जो अधिकतम है ना, एक्टिनाइडो की जो अधिकतम जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ये आपका क्या होती है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपका +6 होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और हाँ, आखिरी प्रश्न का आंसर दीजिए, आयोडीन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और हाँ, सभी स्टूडेंट के लिए एक जरूरी सूचना, जो बच्चे इसका पूरा का पूरा पीडीएफ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी यहां पर आप लोग देख लीजिए है ना, फिजिक्स का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन हम आपको दिखा देता हूं, आपकी परीक्षा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो सभी स्टूडेंट है ना। आवेश संरक्षण सिद्धांत है, ये सारा इसका आपको वीडियो आएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसका वीडियो आने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम फुल सॉल्यूशन। आप लोग जितने स्टूडेंट हैं पहले इसका आंसर लगा लीजिए। देखो बात हो रही क्या, आयोडीन है। इसके बाद 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा मेरा बात ध्यान से सुना। आयोडीन जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, आणविक ठोस होगा, परमाणुक ठोस होगा, या आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका क्या आणविक ठोस है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से मेरी जानकारी जो जानकारी बता रहा हूं समझ लीजिए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोग जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए, एकदम दिल से प्यार से लाइक करना, ये नहीं है कि आपको है ना, एकदम प्यार से सभी स्टूडेंट का लाइक बटन दबना चाहिए। जल्दी जल्दी कर लो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। ओके,
और अगर जितने स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और इसका पीडीएफ, आपको इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर हम आपको भेज देंगे ग्रुप में। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9798030243। क्या नंबर है? 9798030243। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग है ना गौतम सर नाम से सेव कर लीजिएगा नाम। ओके, गौतम सर नाम से सेव करके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, कि आपको, और हाँ, आपको मैसेज करके ये आप लोगों को बता देना है कि हाँ सर जी हम सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो आपके पास एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप में जुड़ने का। जिस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है उस ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए और सभी बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट जो बच्चे अभी तक फिजिक्स का वीडियो नहीं देखे, फिजिक्स का वीडियो हम आपका अपलोड कर दिया हूं। ओके, और आज आपका रात्रि जो है 6:45 में हम लाइव भी आएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ओके, और साथ ही साथ फिजिक्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, कल रात में सब्जेक्टिव भी करवा दिया हूं, अभी केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, अब हम आपको इसका सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। इसलिए सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे जुड़ जाना। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं सभी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज सबका आना चाहिए। हम सभी बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन बच्चा देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। ये मेरा नंबर है 9798030243। सभी बच्चे इस पे मैसेज कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजिए, सबको पीडीएफ मिल जाएगा सभी विषय का। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, जितने स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, सबका कमेंट का भी इंतजार करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट सभी को करना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना। आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, है ना, सभी बच्चे का मैसेज आना चाहिए। जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जल्दी जल्दी। 9798030243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सबका मैसेज आना चाहिए। ओके, जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पे 9798030243। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे स्क्रीनशॉट भेजिए, सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करना है जरूर सभी को। आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।